हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो 3 पार्ट हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो क्वेश्चन 1 और 2 है वो मैंने करा दिए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन 3 है वो क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें भी हमें क्वेश्चन 1 और 2 की तरह इरेशनल प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 से। तो उसमें जो पार्ट 1 है वह है 1/√2 को हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में किया हुआ था कि जो 1/√2 है इसको हम रेशनल लेके चलेंगे और एट लास्ट जो है जो हमने सपोज किया है उसका विरोध करेंगे, मतलब उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि हमने जो एज्यूम किया हुआ था वो गलत किया हुआ था। क्योंकि इनकी जो मेथड है वो यही है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है 3 मार्क्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एट फर्स्ट टाइम करेंगे लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल लेके चलेंगे। रैशनल नंबर, तो जब इसको हम रैशनल नंबर मान रहे हैं तो इसको हम 1/√2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, है नी। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 1/√2 इक्वल टू a/b वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर हैं उसी पहले प्राइम नंबर समझेंगे फिर को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिनका मतलब जैसे ए को हमने प्राइम नंबर माना है तो इसमें ये जो नंबर है ए, एक तो ए से डिविजिबल होगा और दूसरा 1 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही बी भी बी से होगा और 1 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे नंबर हमारे को प्राइम, ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब को प्राइम इसको क्यों बोला, क्योंकि को प्राइम मतलब एक से ज़्यादा है, पेयर में है वो ए और बी, ए एंड बी, है नहीं, ये ए एंड बी, तो इसलिए इनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आएगा b इक्वल टू a√2। इसके बाद क्या था, वही प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 में की थी वही प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे। अब हम करेंगे दोनों ओर स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। दोनों साइड स्क्वायर करने पे हम क्या प्राप्त करते हैं, b² इक्वल टू, इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा a√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a का तो a स्क्वायर हो जाएगा और 2 का √2 का 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 करके हमारा कितना आएगा 2, है नी। तो 2a²। तो हमारा क्या आ गया ये b² इक्वल टू 2a²। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, और करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² इक्वल टू b²/2 लिख सकते हैं ना। a² इक्वल टू b²/2 लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे आगे काम आएगी, इसलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में मान लेते हैं। अब इससे आगे हम लिखेंगे नाउ b इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि b²/2 है तो b हमारा 2 से डिविजिबल हुआ नहीं होगा। b² इज डिविजिबल बाय 2, हेंस b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब b² क्यों होगा, क्योंकि देखो ये हमारा जैसे कोई नंबर है, हम इसको सपोज करते हैं 16, है नी। 16 हमारा जैसे डिविजिबल है किससे, 4 से, तो 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16 बाई 4, या इसको हम 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। हम ऐसे भी करेंगे तो ये फिर भी हमारा कट हो रहा है, 4 4 जा 64, या हम 256 से भी हमारा 4 से पूरी बार डिविजल हो जाएगा। कितनी बार, 6 बार गया, कितना 1 बचा, 1 6 से 16 4, है नी। तो इसका मतलब अगर हम ए हमारा
4 से डिविजल है तो ए स्क्वायर भी 4 से डिविजल होगा, यही तो इसमें बोला है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, अगर ये बी स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन राइट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, इसको हम कुछ भी करते हैं 2m 2z या 2y कुछ भी ले सकते हैं, b को हम 2 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए अब अगेन बोथ साइड स्क्वायर करने पर अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बी स्क्वायर इक्वल टू 2m का स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर करेंगे ना, 2m का स्क्वायर कितना हुआ 4m स्क्वायर, तो इसलिए बी स्क्वायर कितना है इक्वेशन 1 से 2a स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 4m स्क्वायर, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे हम, ब्रैकेट में हम कितना लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए। तो हमारा 2 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ 2 बार, तो a स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, और करके हम इसको क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि हेंस a इज डिविजिबल बाय 2, सो a स्क्वायर इज also डिविजिबल बाय 2। अब देखो a जो है हमारा 2 से डिविजिबल आ रहा है और यहाँ b जो है 2 से डिविजिबल आ रहा है। अब हमने माना क्या था कि a और b को प्राइम नंबर है, इनका इन नंबर और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, वही तो इसकी डेफिनेशन हुई ना को प्राइम नंबर की। पर इनके तो जो है उन 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, मतलब एक तो ये नंबर तो फैक्टर है ही, एक 1 भी फैक्टर है, उसके अलावा 2 भी फैक्टर आ रहा है, और यहाँ भी जो है यहाँ पे a का भी 2 आ रहा है, और वहाँ b का भी हमारा क्या कितना आ रहा था 2 आ रहा था, यहाँ a का भी 2 आ रहा है। मतलब जो हमारी एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, जो हमने एज्यूम किया हुआ था स्टार्ट में, क्या एज्यूम किया हुआ था कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, वो हमने गलत जो है लिया हुआ था। मतलब हमारी जो एजम्पशन है, जो अवधारणा है हमने जो स्टार्ट में ली हुई थी वो रॉन्ग है। तो हम इससे आगे क्या लिखेंगे, हेंस आवर assumption was wrong, that 1/√2 is a rational number, so 1/√2 is an irrational number। जो हमारी एजम्पशन थी 1/√2 को हमने रैशनल नंबर लिया हुआ था वो रॉन्ग थी, इसका मतलब 1/√2 रैशनल नहीं है तो क्या है, ये रैशनल है, हंचे ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब बच्चों हमारा क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट 7√5 को हमने इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम वैसे मान के चलेंगे कि 7√5 एक इरेशनल न होके रैशनल नंबर है। तो कैसे लिखेंगे, लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया हुआ है। सो 7√5 इक्वल टू a/b, क्योंकि कोई भी अगर रैशनल नंबर होता है तो उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वही है, हमने स्टार्ट में पढ़ा हुआ था इसको, यानी तो a/b की फॉर्म में लिख लिया, वेयर a, b आर को प्राइम नंबर। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम 7 को b के साथ भी भेज सकते हैं, क्योंकि 7 जो है यहाँ पे इंटू में है,
मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ इसके डिवाइड में चले जाएगा। मल्टीप्लाई करके भी वही बात है, और फिर भी मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें इसको यहाँ इसके बी के साथ ही भेजना पड़ेगा डिवाइड में। तो हम इसको पहले कर लेते हैं। क्या करेंगे, √5 इक्वल टू a/7b, क्योंकि 7 यहाँ इंटू में, तो यहाँ इसके अपॉन में चले जाएगा, बी के साथ चले जाएगा ना डिवाइड में। तो √5 इक्वल टू a/7b हमने लिख लिया। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गई। बच्चों यहाँ पर देखो, अब यहीं पर हमारा आंसर है। अगर ये √5 इक्वल टू a/7b का मतलब क्या है कि a/b को हमने एक क्या माना था, रेशनल नंबर माना था। अब रेशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ऑब्वियसली ठीक बात है। पर इसको अगर हमने 7 से इंटू कर दिया तो फिर भी तो ये रेशनल नंबर ही हुआ। a/b एक रेशनल नंबर है, ठीक। इसमें से हम कुछ माइनस करते हैं तो फिर भी हमारा रेशनल आएगा। ये हम क्वेश्चन जो 1 है उसका थर्ड पार्ट में कर चुके हैं। इस टाइप का एक जो क्वेश्चन है, अगर हम किसी में से इस रेशनल नंबर में से कोई माइनस करते हैं तो हमारा रेशनल नंबर ही आता है, और इसको हम किसी से डिवाइड करते हैं तो फिर भी हमारा रेशनल नंबर आता है। कुछ इसमें ऐड करते हैं तो फिर भी हमारा रेशनल नंबर आएगा। अगर इसको हमने a/b हमारा रेशनल नंबर है, उसको हमने 7 से डिवाइड किया तो फिर भी हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। तो इक्वेशन 1 से क्या क्लियर होता है, इसे ये क्लियर होता है कि जो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, a/7b, ये तो एक रेशनल नंबर है। पर जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हमारा इरेशनल नंबर है। √5 तो इरेशनल होता है ना, √5, √3, √7 या +1 जो हमारे हैं, ये सब इरेशनल नंबर हुए। पर ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी रॉन्ग है। ये कहाँ से इसके इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये तो हमारा रेशनल नंबर है और इरेशनल है। एक रेशनल नंबर एक इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया हुआ था, क्या किया हुआ था कि 7/√5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारे ही जो अजम्पशन है उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। मतलब जो हमने लिया हुआ था अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया हुआ था वो गलत किया हुआ था, कि जो रेशनल नंबर हम मान के चल रहे थे ना वो गलत है। इसका मतलब ये रेशनल न होके इरेशनल नंबर ही है। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज क्लियर that a rational number ब्रैकेट में हम लिख देंगे a/7b कैन नॉट बी इक्वल टू √5, hence from equation 1 it is clear that our assumption was wrong, so 7√5 is an इरेशनल नंबर। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इतना हमें लिखना पड़ेगा अगर हमें 3 मार्क्स से गेन करने हैं। तो ये हमें क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि जो हमारी एजम्पशन है वह रॉन्ग है। तो इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। 6 + √2 को हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो जो प्रोसेस है वो सेम वही रहेगी कि हम पहले स्टार्ट में उसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे और लास्ट में जो हमारी एजम्पशन है उसको रॉन्ग प्रूव करेंगे। तो वही हमारा जो प्रोसेस है वही रहेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। सो 6 + √2 इक्वल टू a/b, वही लिखेंगे वेयर a, b आर को प्राइम नंबर। इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये 6 + √2 इक्वल टू a/b है, ये हमारा रेशनल नंबर है। a/b जो है रेशनल नंबर है। अगर इसको हम √2 को लेफ्ट साइड ही रहने देते हैं,
इक्वल टू a/b माइनस 6, ये 6 को वहाँ ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा इससे पहले हमने जो सेकंड पार्ट किया था ये उसी टाइप का बन गया है। अगर हम इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, √2 इक्वल टू a/b माइनस 6। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब a/b जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ कि a/b एक रेशनल नंबर है। उसमें से हम किसी संख्या को माइनस करते हैं तो तब भी हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। अगर हम किसी रेशनल नंबर में से कोई संख्या, कोई जो नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर तो है, 6/1 तो लिख सकते हैं इसको हम p/q की फॉर्म में या a/b की फॉर्म में तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 6 है, ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर किसी रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है, और किसी रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो फिर भी हमारा रेशनल नंबर मिलता है नहीं। जैसे मैं इसको एग्जांपल से आपको बताता हूँ। इसमें अगर कोई हमारा नंबर है 6/7 है, इसमें से हम कोई भी नंबर अगर माइनस करते हैं, रेशनल नंबर में बोले तो इसमें है 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, 2/1, ये भी तो एक रेशनल नंबर हुआ। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये क्या हुआ, 6 माइनस 14/7, तो ये कितना आया 8 माइनस का 8/7, तो 8/7 भी तो हमारा एक रेशनल नंबर ही है। तो हम किसी भी रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर माइनस करते हैं तो हमारा रेशनल नंबर भी मिलेगा। किसी रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर हम ऐड करते हैं तो फिर भी हमारा रेशनल नंबर मिलता है। डिवाइड करते हैं तो किसी से फिर भी हमारा रेशनल नंबर मिलता है। तो इस प्रकार से ये क्या इसमें इंडिकेट कर रहा है, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जो राइट हैंड साइड में हमारा a/b रेशनल नंबर है, इसमें से हम अगर किसी रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर ही देगा। अब ये तो राइट हैंड साइड में तो हमारा जो ये पार्ट है ये तो रेशनल नंबर हो गया, ये तो हमारा रेशनल नंबर दे रहा है। पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है √2, ये तो एक इरेशनल नंबर है। तो कहाँ से ये इसके इक्वल हो गया, मतलब ये हम इसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने अज्यूम किया हुआ है कि हम 6 + √2 को रेशनल लेके चल रहे हैं वो गलत है। इसका मतलब 6 + √2 रेशनल न होकर इरेशनल नंबर ही है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज क्लियर दैट a/b - 6 इज ए रेशनल नंबर, बट it cannot be equal to an irrational number, equal to an irrational number। that is √2। जो इरेशनल नंबर तो हमारा यहाँ पे √2 ही है ना, तो उसको हमें यही मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। हैंस it is clear from equation 1 that our assumption was wrong, so 6 + √2 is an irrational number। तो बच्चों इस प्रकार से जो थर्ड पार्ट है उसका ये आंसर हो गया। हमें ये लिखना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि पहले जो राइट हैंड साइड में a/b - 6 है ये एक रेशनल नंबर है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एक रेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए जो हमने सपोज किया हुआ था, जो अज्यूम किया हुआ था कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, वो गलत था। इनसे वो रेशनल नंबर ना हो गई इरेशनल नंबर है। इतना हमें ये लिखना पड़ेगा। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ही है। तो बच्चों यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए। आई थिंक जो एक्सरसाइज 1.3 है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मैथमेटिक्स जोन के साथ।